हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि हमारे एनईपी सेमेस्टर 1 का पेपर है। पिछले वीडियोस के अंदर हम हायर परचेज सिस्टम पढ़ रहे थे। आज की वीडियो हम देखेंगे एक और सिमिलर टॉपिक जिसका नाम है इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, और फिर दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि व्हाट इज द कंपैरिजन या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो अपने आप को। वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन करो। वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। ठीक है, तो हायर परचेज में क्या होता है, मैं रिकॉल करा देता हूं। हायर परचेज के अंदर हम सामान सेल करते हैं, सामने वाला व्यक्ति उसका ओनर नहीं बनता। जो हायर परचेजर है वो उसका ओनर नहीं बनता। वो इंस्टॉलमेंट में पैसा देते रहता है और सामान को अपने पास रखता है, यूज करता है, और जब वो आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर देता है तब ओनरशिप उसका हो जाता है। दैट इज हायर परचेज। ठीक है, अब देखते हैं इंस्टॉलमेंट परचेज क्या होता है। अंडर इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम द पोजेशन, पोजेशन तो पहले भी ट्रांसफर होता ही था, एज वेल एज द ओनरशिप। ये फर्क है इसमें, ध्यान से। हायर परचेज में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। हायर परचेज में सिर्फ पोजेशन मिलता है, हमको सामान मिलता है, हम उसको यूज करते हैं और पैसा देते हैं। जब सारा पैसा क्लियर हो जाता है तब ओनरशिप ट्रांसफर होता है। यहाँ पे ओनरशिप स्टार्टिंग में ही ट्रांसफर हो जाता है। पासेस फ्रॉम द सेलर टू द बायर इमीडिएटली। तो हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट परचेज में ये मेन डिफरेंस है। हायर परचेज में सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज में पोजेशन एज वेल एज ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है स्टार्टिंग में ही। ठीक है, ऑन एंटरिंग द एग्रीमेंट बट द बायर एग्रीज टू पे द टोटल प्राइस इन इंस्टॉलमेंट। इफ द बायर मेक्स एनी डिफॉल्ट, अगर बायर पैसा नहीं दिया तो हम सामान वापस नहीं ले सकते। ठीक है, द सेलर हैज नो राइट टू रीपोजेस द गुड्स। लेकिन हायर परचेज में अगर पैसा नहीं मिल रहा तो हम सामान वापस ले सकते हैं, क्योंकि हम उसके मालिक हैं, हम सामान अपना वापस ले सकते हैं। लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज में अगर सामने वाला पैसा नहीं दे रहा तो हम सामान वापस नहीं ले सकते, क्योंकि हम सामान के मालिक नहीं हैं, सामान का ओनर वही है। तो हम उससे सामान वापस नहीं ले सकते, हम उस पर केस कर सकते हैं पैसा रिकवरी करने के लिए। राइट, द सेलर कैन फाइल अ सूट, केस कर सकता है in the court of law for recovery of the price. Right, following are the main features of this agreement. First, there is an agreement. एक एग्रीमेंट है, किसके किसके बीच में, सेलर एंड बायर के बीच में। बायर एग्री किया है कि सारा पैसा दे देगा धीरे धीरे करके इन इंस्टॉलमेंट। और आज बायर को क्या मिलेगा, एक मिलेगा पोजेशन जो कि हायर परचेज में भी मिलता ही था, दूसरा उसको मिलेगा ओनरशिप। हायर परचेज में उसको ओनरशिप स्टार्टिंग में नहीं मिलता, उसको तो ओनरशिप मिलता था जब वो सारा इंस्टॉलमेंट का पैसा दे देगा, लेकिन यहाँ पे ओनरशिप स्टार्टिंग में ही उसको दिया जा रहा है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट। राइट, नेक्स्ट, if there is any default in the payment of any installment, the seller has no right to repossess the goods. तो हमारे पास अधिकार नहीं है, सेलर के पास अधिकार नहीं है कि वो सामान वापस ले सके। हाँ, वो केस जरूर कर सकता है पैसा रिकवर करने के लिए। As the purchaser is the owner of the goods, he can dispose of the goods in any manner he likes. तो जो हायर परचेजर है, जो इंस्टॉलमेंट परचेजर है, वो अपने मर्जी से गुड्स को कुछ भी कर सकता है, चाहे तो उसको बेच भी सकता है, क्योंकि वो उसका मालिक है। अब मालिक चाहे तो अपने गुड्स के साथ कुछ भी कर सकता है, हम उसको नहीं रोक सकते। क्लियर, तो बेसिकली हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं है गुड्स के ऊपर। हमारा सिर्फ अधिकार है कि हमको हमारा पैसा वापस मिलेगा, जो हम प्राइस में पे करने के लिए, जो प्राइस पे हम उसको बेचे हैं वो पैसा वो देगा, ये फाइनल है। अब नहीं दिया तो हम केस कर देंगे, लेकिन गुड्स के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है।
गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है, हम गुड्स के ऊपर कोई भी राइट और क्लेम नहीं कर सकते, हम गुड्स को वापस भी नहीं ले सकते। अगर पैसा नहीं भी दे रहा तब भी गुड्स वापस नहीं ले सकते। बट हायर परचेज में ऐसा नहीं था, हायर परचेज में गुड्स वापस ले सकते। ठीक है, देखना पहला डिफरेंस बिटवीन देखते हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हायर परचेज एक प्रकार का हायरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे सामने वाला मालिक नहीं बनता, लेकिन यहां पे सामने वाला मालिक बन रहा है, तो ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, हायर परचेज में ओनरशिप जो है वो किसका रहता है, सेलर का, और जब पूरा पैसा मिल जाता है तब जाके ओनरशिप ट्रांसफर होता है बायर को। ठीक है, इंस्टॉलमेंट परचेज में बायर को इमीडिएटली ओनरशिप मिल जाता है। ठीक है, तो डिफरेंस है, सेलर का ओनरशिप रहता है, जब पूरा पैसा मिलेगा तभी ओनरशिप बायर को ट्रांसफर होगा इन केस ऑफ हायर परचेज। बट इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट परचेज इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट टू द बायर। राइट, रिटर्न ऑफ गुड्स under hire purchase agreement, goods can be returned if the buyer does not want to pay rest of the installment. अगर बायर और पैसा नहीं देना चाहता तो बायर चाहे तो गुड्स वापस कर सकता है इन केस ऑफ हायर परचेज। ठीक है, बट अंडर इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम गुड्स कैन नॉट बी रिटर्न, क्योंकि अब तो तुम गुड्स के मालिक बन चुके हो, तो इंस्टॉलमेंट परचेज में गुड्स जो है तुम वापस और नहीं कर सकते। क्लियर है? तो हायर परचेज में तुम चाहो तो गुड्स वापस कर सकते हो, तुम उसके मालिक थे नहीं, लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज में तुम उसके ओनर बन चुके हो और अब तुम गुड्स वापस और नहीं कर सकते। राइट, नेक्स्ट, राइट ऑफ डिस्पोजल। अंडर हायर परचेज सिस्टम बायर कैन नॉट सेल, बायर मालिक नहीं है, बायर अभी मालिक थोड़ी है, बायर मालिक नहीं है, तो बायर कैन नॉट सेल, destroy, ट्रांसफर, डैमेज और प्लेज द गुड्स। तो क्योंकि बायर मालिक नहीं है, मालिक तो सेलर है अभी तक, तो बायर के पास गुड्स के ऊपर बेचने का, उसको प्लेज करने का, उसको डैमेज करने का ये सब अधिकार नहीं है। लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज में बायर मालिक है, और बायर क्योंकि मालिक है तो बायर ये सब कुछ कर सकता है, बट यहां पे नहीं कर सकता। क्लियर है? नेक्स्ट, राइट्स ऑफ द सेलर। सेलर का क्या अधिकार है? हायर परचेज के केस में सेलर के पास अधिकार है कि अगर बायर पैसा नहीं दे रहा तो सेलर अपना गुड्स वापस ले सकता है। ठीक है, लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम के अंदर सेलर गुड्स वापस नहीं ले सकता, सेलर केस कर सकता है अपना पैसा रिकवर करने के लिए। राइट, तो अगर बायर डिफॉल्ट करता है तो हायर परचेज के केसेस में हम उससे गुड्स वापस ले लेंगे। ठीक है, लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज में हम गुड्स वापस नहीं ले सकते, हम केस करेंगे पैसा रिकवर करने के। क्लियर? नेक्स्ट, right of forfeiture of installment received under hire purchase. In case of default in the payment of installment, hire vendor has the right to forfeit the installment. तो अगर हायर परचेजर जो है पैसा नहीं देता है, सोच लो 10 इंस्टॉलमेंट है, 6 इंस्टॉलमेंट का पैसा दिया, बाकी 4 इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दे रहा, तो हम गुड्स वापस ले लेंगे और जो 6 इंस्टॉलमेंट का पैसा दिया है वो भी अपने पास रख लेंगे, फोरफिट कर लेंगे, उसको हायर चार्जेस मान लेंगे, भाड़ा मान लेंगे, और ना ही सामान वापस करेंगे ना ही 6 का 6 इंस्टॉलमेंट वापस करेंगे। ठीक है, बट in case of installment purchase system, the seller cannot forfeit the installment already paid. He can sue only for the unpaid amount. वो चुपचाप जो बाकी बचा हुआ पैसा है उसके लिए केस करेगा। तो तुम देख सकते हो इंस्टॉलमेंट परचेज में सेलर का जो जो साइड है वो थोड़ा वीक हो जाता है एज कंपेयर टू द हायर परचेज। राइट, नेक्स्ट, रिस्क। अंडर हायर परचेज सिस्टम लॉस ऑकरिंग तो गुड्स, गुड्स में कुछ भी नुकसान होगा तो गुड्स का नुकसान किसका होता है? ओनर का। या ओनर कौन है? सेलर, तो सारा नुकसान सेलर बियर करेगा। ठीक है, बट इंस्टॉलमेंट परचेज के समय कोई भी लॉस होता है तो लॉस ओनर का, और यहाँ पे ओनर कौन है? ओनर है
बायर। ठीक है, हमेशा याद रखना रिस्क हमेशा ओनर का होता है। तो हायर परचेज के समय सेलर ओनर है तो सारा रिस्क भी गुड्स का सेलर का ही होगा। बट इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट परचेज ओनर जो है वो बायर बन चुका है, सारा रिस्क भी अब बायर का होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, responsibility of normal repairs. Under hire purchase system, the responsibility of normal repair lies with the hire vendor. Again, रिपेयर का भी डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? ओनर के साथ। मालिक ही रिपेयर करवाएगा। तो हायर परचेज के समय जो हायर वेंडर है, जो सेलर है, वही रिपेयर करवाए क्योंकि वही ओनर है। और इंस्टॉलमेंट परचेज के समय जो नॉर्मल रिपेयर का जिम्मेदारी है वो किसका होगा? परचेजर का, क्योंकि परचेजर उसका ओनर है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सेम है। रिस्क और जो रिपेयर है दोनों ही ओनर का होता है। तो अगर हायर परचेज में ओनर सेलर है तो रिस्क और रिपेयर दोनों सेलर देखेगा। इंस्टॉलमेंट परचेज में ओनर बायर है तो सारा रिस्क भी बायर का, सारा नॉर्मल रिपेयर का खर्चा भी बायर का होगा। क्लियर है? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। ठीक है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, इतने सालों से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस में ये है और रिपीटेटिवली हर साल ये क्वेश्चन आता ही है। अच्छे से पढ़ना इसको, क्या डिफरेंस है हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट परचेज का, ये श्योरली एक लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में तुम्हारे एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।